ये कहानी केरल राज्य की है, मल्लापुरम जिले की है। जब चार दोस्तों ने मिलकर भारत की सबसे बड़ी बैंक चोरी का अंजाम देते हैं। चार दोस्त हैं, उनमें से एक लड़की है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ है, और दो दोस्त अतिरिक्त हैं। चारों मिलकर एक आइडिया निकालते हैं कि हमें पैसे बहुत सारे कमाने हैं, तो कोई बैंक लूटेंगे। और बैंक लूटने का जो आइडिया है, ये धूम फिल्म देखकर मिला था उनको। उन चारों ने धूम फिल्म देखी तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हाँ, हम बैंक चोरी कर सकते हैं। इसके बाद वो कई महीनों तक सभी बैंकों की डिटेल्स निकालते रहे कि फला बैंक में इतनी सिक्योरिटी है, फला बैंक यहाँ पर है, पुलिस कितनी देर पर यहाँ पर आ जाएगी, ये वगैरह सब कुछ देखते रहे। इसके बाद मल्लापुरम में एक जिले मल्लापुरम में ही एक बैंक को चुनते हैं। वो ग्रामीण बैंक रहती है और वो बैंक काफ़ी पब्लिक के बीच में रहती है। लेकिन क्यों चुनते हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि वो बैंक दूसरी मंजिल पर था। बिल्डिंग थी तो दूसरी मंजिल पर था। उनके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था और उन्होंने ये भी पता लगाया कि जिस बिल्डिंग में बैंक है उसके ऊपर वाला फ्लोर में अभी रेस्टोरेंट था, अब बंद हो गया है तो खाली पड़ा है, उसे कोई किराएदार चाहिए। ये लोग दिमाग लगाते हैं। वहां पर 50,000 रुपये एडवांस देते हैं उस बिल्डिंग के मालिक को और बोलते हैं कि हम रेस्टोरेंट चलाएंगे तीसरी मंजिल में। और वहां पर बहुत कायदे से और सीरियस तरीके से चोरी करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। सबका विश्वास भी जीतना उनके लिए जरूरी था। तो रेस्टोरेंट के लिए उन्होंने बिल्डिंग को किराए में लिया और इसके बाद फर्नीचर मंगवाया, तोड़फोड़ शुरू करा दी। और ये सब प्लानिंग के तहत कर रहे थे। फर्नीचर के लिए कुर्सियां मंगवाई और अंदर तोड़फोड़ करवाई। ऐसा लग रहा था कि वाकई में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब रिपेयर हो रहा है। और बाहर लिख दिया जाता है गेट पर कि ये रेस्टोरेंट का काम शुरू है और ये रेस्टोरेंट नए साल से शुरू होगी, 4-5 दिन बाद शुरू हो जाएगी। सभी को यकीन हो गया कि नहीं, अब बैंक चलेगा। बैंक कर्मचारियों को भी लगने लगा कि ठीक है, हमको भी चाय कॉफी यहीं पर मिल जाया करेगी, हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इतना सब करते करते इन्होंने एक चीज भी नोटिस किया, इन चारों ने दोस्तों ने, कि जो बैंक का मेन कमरा होता है जिसमें नकदी होती है और नकदी होती है और सोने चांदी रखी जाती है, वो कमरा कौन सा है, उसको भी नोटिस कर लिया उन्होंने। अब 4-5 दिन कंस्ट्रक्शन का काम चलाते रहे, अंदर बाहर करते रहे, कुर्सियां लाते रहे। इसके बाद इन्होंने सैटरडे के दिन, लगभग वही 30 अप्रैल 30/12/2007, 30 दिसंबर 2007 कि सैटरडे के दिन शाम को ही बेसमेंट, मतलब जो छत होती है, उसे तोड़ दिया और वहां से डायरेक्ट। यह काम आसान नहीं था लेकिन तैयारी बहुत तगड़ी थी। उनके पास ड्रिल मशीन और कटर वगैरह सब लेकर के गए थे। तो छत तोड़कर नीचे आते हैं और करीब 80 किलो सोना होता है उसमें। तो कटर, जो लोहे का बॉक्स होता है, उसे भी काट देते हैं क्योंकि व्यवस्था पूरी रहती है। और अगला दिन संडे का है तो छुट्टी है, बैंक की छुट्टी है। किसी ने शक भी नहीं किया क्योंकि रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, सबको इतना यकीन हो गया था। और इसके बाद 80 किलो सोना लेते हैं और लगभग 25 लाख रुपए लेते हैं। टोटल 8 करोड़ की वैल्यू थी जो चोरी हुई थी। इसके बाद संडे के सुबह 3 बजे ये चारों दोस्त रफू चक्कर हो गए। संडे को कोई नहीं जान पाया। जब मंडे को बैंक खुला 9 बजे, तो इसके बाद जब कर्मचारियों ने मेन दरवाजा खोला जिसमें नकदी रहती है, तो चीखने लगे बैंक मैनेजर। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस को बुलाया गया। अब केरल की पुलिस को भी एक आफत, इतनी बड़ी चोरी हो गई, इसे पता लगाना है, इसे पकड़ना है। पुलिस पता लगाती रही, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला उनका। जहां पर किराए पर रहते थे वो भी नकली,
सब कुछ नकली, कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं मिला कि पुलिस को जरा भी सुराग लग सकी। सिर्फ एक जोड़ी चप्पल मिले जो कि लेडीज था। इसके बाद उनको सभी लोगों ने देखा था तो उनका स्केच बनवाया गया, लेकिन स्केच का कोई काम ही नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने एक चीज नोटिस किया कि जिस कमरे से चोरी हुई थी, जिसमें नकदी और सोना रखा हुआ था, उसमें एक चीज लिखी हुई थी, जय माओ। ये मतलब एक प्रकार से ये सिंबल है कि ये जो बैंक लूटी गई है ये नक्सलियों ने लूटा है, ये शो कराने का प्रयास किया उन लोगों ने। लेकिन पुलिस ने शुरुआत में यकीन भी कर लिया कि हाँ ये काम नक्सलियों का है। लेकिन फिर इसके बाद अनजान नंबर से पुलिस के पास फोन आते रहे कि फला नक्सली इस होटल में है और आप आ जाइए। और वहां पर जब पुलिस गई तो उसे 1 किलो सोना भी मिला पुलिस को। तो उन चोरों का ये लक्ष्य था कि हम ये एहसास करा दें पुलिस को कि ये काम नक्सलियों ने किया है। जब पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब पुलिस ने पास के ही जो बैंक के पास में एक टावर था उसकी डिटेल्स निकलाई कि मतलब जिस दिन चोरी हुई उस दिन की 24 घंटे की डिटेल्स हमको चाहिए। लेकिन उस टावर में 25 लाख लोगों के फोन कांटेक्ट थे। अब पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए कि 25 लाख लोगों का कॉल डिटेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी पुलिस ने 150 लोगों को डाला, सर्विलांस के लोगों की हेल्प ली, पुलिस की हेल्प ली। सब लोगों ने मिलकर 24 लाख नंबरों की जांच की। उनमें से एक प्राइवेट नंबर निकला और पुलिस को यकीन हो गया कि यही वो नंबर है। और वो सिम जो है जोजस नाम के व्यक्ति का था, जो कि कुंजीकुड़ा का रहने वाला था। जैसे तैसे करके पुलिस उसके घर तक पहुंची और जोजस को पकड़ लेती है। और जोजस को पकड़ने के बाद जब पुलिस अपना तेवर दिखाती है तो बहुत आराम से चारों दोस्त पकड़े जाते हैं और उनके पास से सोना भी बरामद होता है। लेकिन बहुत सारा सोना वो लोग उड़ा चुके होते हैं गुलछर्रे, तो बहुत सारा नहीं भी मिलता है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी रिकवरी थी। चोरी होने के बाद इतना रिकवरी करना पुलिस के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए पुलिस की बड़ी प्रशंसा की गई। और इन जो 3 लड़के थे इनको 10 साल की जेल हुई और जो महिला थी उसको 5 साल की जेल हुई। मिलते हैं दोस्तों एक और सच्ची घटना के ऊपर कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।